तो सारे भाइयों थे राम राम। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोनू वाली में। आज सुरेश चौहान राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित सुलेख इंदी हमारे साथ हैं, तो जिन्होंने बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं। जो पीछे देख रहे हो, जितनी भी ट्रॉफियां अवार्ड आप देख रहे हो, और काफ़ी उनके पीछे भी हैं, कैमरा के पीछे हैं, तो वो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन पूरा कमरा ट्रॉफियों और अवार्डों से भरा हुआ है। इनकी ज़िंदगी का संघर्ष, किन किन तकलीफ़ों से गुजर कर नहीं है यहाँ तक पहुँचे हैं, तो के सीखने लायक बातें हैं। वीडियो को शुरू से लेकर ना लास्ट तक आप ज़रूर देखियो। तो आपका स्वागत है सुरेश जी हमारे YouTube चैनल पर। सोनू भाई, सबसे पहले मैं आपका भी दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमारी कीर्ति के लिए और समाज में कुछ देने के लिए इस प्रेरणा को संजोकर आप आज हमारे प्रशिक्षण सेंटर में आए हैं। आपका भी स्वागत है। तो सुरेश जी, जो स्टार्टिंग टाइम रहा है आपका, क्योंकि जो बचपन आपका रहा है और आपकी जो पढ़ाई रही है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसा रहा है वो? पढ़ाई देखिए, यहाँ लगभग 36 वर्ष हो चुके हैं उचाना में रहते हुए, और मेरा प्रारंभिक समय जैसे 10वीं तक ही मैंने गांव में किया था। गांव बराकला से बिलोंग रखता हूं मैं, और यहाँ 12 साल का अंतराल के बाद ही मैंने ग्रेजुएशन की है और हिंदी MA तक का अध्ययन किया है। और ये भी सबसे बड़ा श्रेय तो मैं अध्यापक वृंद को देना चाहूँगा इसका, क्योंकि अध्यापक वृंद की ही प्रेरणा से मैंने इस दिशा में कदम उठाया कि एजुकेशन को और आगे बढ़ाया जाए। और आरंभ में लगभग 8-9 साल के आसपास पेंटिंग का कार्य भी किया है, और उसके बाद ही जो आगे राइटिंग का ये कार्य रहा है, उसके बाद ही चला है सारा। और जो पारिवारिक स्थिति है वो कैसी थी आपकी स्टार्टिंग टाइम पे? पारिवारिक स्थिति तो देखिए, वहाँ जैसे गांव से आया, मैं बिल्कुल अकेला ही आया था, और यहाँ आने के बाद एक सुनने से मैंने अपना जीवन को शुरू किया है। बैकग्राउंड में जो मेरा पारिवारिक स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है, जनसाधारण का, जैसे भी आप जानते हैं इस चीज़ को। ज़मीन वगैरह नहीं है, और जो जीविका है अपनी मेहनताना ही है बोला इसमें। तो एक शून्य से शुरू करके ने सुरेश जी ने इतना स्ट्रगल करने के बाद में जो मुकाम हासिल किया है, तो उसमें कुछ सीखने लायक बात है कि आदमी के पास में सिर्फ जज्बा होना चाहिए और उसकी लगन होनी चाहिए, करने को वो कुछ भी कर सके है। तो आपने किस किस जगह पे सम्मानित किया गया है जो यादगार रही है? इसके लिए मैं सबसे पहले तो बड़े ही विनम्रता के साथ जो हमारा अध्यापक वर्ग है उसको नमन करता हूँ, इसके लिए जिनकी प्रेरणा से मैंने ये लेखन के प्रति कदम उठाया है, और उनके द्वारा ही कई ऐसे अवसर भी आए हैं सम्मानित करने के भी। 1995 में अध्यापक के समाज की तरफ से सम्मानित किया गया। यहाँ अपने विद्यालय है, ये इधर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उचाना कला में। और मेरे जीवन में आदरणीय रामफल जी जो हिंदी प्राध्यापक भी रहे हैं, आदरणीय श्री धर्मवीर जी, उनका मेरे जीवन में बहुत एक बहुमूल्य योगदान रहा है। हर कदम पे उन्होंने मेरा बड़ी ही तल्लीनता से साथ दिया है। तो राष्ट्रपति अवार्ड से आपको किस सन में सम्मानित किया गया था? ये 1980 में सम्मानित किया गया है, और इसका विषय रहा है मेरा प्रेसिडेंट स्काउटिंग का रहा है इसके अंदर। उस टाइम ये हमारे राष्ट्रपति जी थे, हाँ, श्री संजीवा रेड्डी जी थे। संजीवा रेड्डी जी राष्ट्रपति जी। तो अब तक आप कितने बच्चों की हैंड राइटिंग को सुधार चुके हो? इसमें लगभग हजारों बच्चे आ चुके हैं, और लगभग 500 विद्यालयों को कार्यक्रम दिए हैं। दूर दराज के अपने क्षेत्र से भी बाहर तक के कार्यक्रम मैंने अटेंड किए हैं, बहुत से सेमिनार अटेंड किए हैं। आकाशवाणी रोहतक से भी इसके कार्यक्रम आते हैं अक्सर। तो इसमें बहुत सारे लगभग 500 विद्यालयों के आसपास कार्यक्रम दिए मैंने, और हज़ारों विद्यार्थी इसमें ट्रेनिंग लेके गए। तो आप
इस जो सुलेख प्रतियोगिता होती हैं या जिस सुलेख प्रशिक्षण केंद्र में जो प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इसकी आवश्यकता वैसे आपको कब महसूस हुई कि करना चाहिए ये? जैसा कि मैंने बताया ना कि हमने जो कंपटीशन करवाया हिंदी दिवस पर, तो उस टाइम मैंने जजमेंट के तौर पे इस चीज़ को महसूस किया कि बच्चों को यदि सही दिशा दी जाए, वर्णों के आकार प्रकार क्या हैं, मात्राएं क्या हैं, और शब्द की रचना क्या है, वाक्य की रचना क्या है, हिंदी व्याकरण का जो मतलब जो मानक चिन्ह हैं उनकी लेखन में कहाँ कहाँ आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी मूल रचनाएं हैं, तो इस प्रकार की जो ये बातें हैं सारी लेखन के लिए ज़रूरी है। मतलब इन सभी बातों को लेकर ही इसमें आगे दिशा दी गई है। तो जो देखने वाले हैं, पेरेंट्स हैं, माताएं हैं, तो उनके बच्चों को क्या मतलब करने की ज़रूरत है, उनको क्या शिक्षा देना चाहोगे आप कि ये करें, बहुत ही ज़रूरी है, कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए, कई लोग है ना इसको राइटिंग को देखकर वैसे ही हताश हो जाते हैं कि राइटिंग के अंदर ऐसा अच्छी राइटिंग हम नहीं कर सकते। मैं तो मूल रूप से इस बात के लिए दबाव देना चाहूँगा कि जो शिक्षा जगत में वर्णों का जो ढांचा दिया है ना, शिक्षाविदों ने जो ढांचा दिया है, उस ढांचे में वर्णों के आकार प्रकार की जो मूल रचनाएं हैं उनको सीखने की ज़रूरत है। वर्ण से वर्ण को मिलाकर हम जैसे शब्द वगैरह बनाते हैं, तो शब्दों की रचना तो स्वयं आएंगी जब हम वर्ण को एक गहराई तक सीखेंगे, गहराई तक उसकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे, तभी संभव है। तो आपके प्रशिक्षण केंद्र में मैं आया तो जो पहले हमें सुलेख पाठ करवाए जाते थे और तख्ती दी जाती थी, तो आपके यहाँ तख्ती हैं लेकिन स्कूलों में अब तख्तियाँ नहीं हैं। तो आज का जो प्राइवेट स्कूल हैं या और जो जितने भी संस्थाएं हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि कहीं ये मिस तो नहीं है कि इनकी ज़रूरत है? जी नहीं, कोई बात नहीं। इस चीज़ के लिए मैं तख्ती के लिए ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन में पहले ज़रूरी हुआ करती, लेकिन अब जो समय का जो बदलाव है, बदलाव के साथ साथ जो सरकार की तरफ से तब्दीली की गई है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मूल जो रचनाएं हैं ना, रचनाओं के बारे में जैसा मैंने बताया कि रचनाएं ही इसमें महत्व रखती हैं। भले ही चाहे तख्ती के ऊपर करें हम और चाहे हम उस कॉपी के ऊपर करें, बहुत सारी जैसे एक्सरसाइजेज आजकल आई हुई है, उन पे भी हम बच्चों को अभ्यास करवा सकते हैं। तो सुलेख को सुधारने के लिए तख्ती कोई मायने नहीं रखती, वो आप एक जो लाइनदार कॉपी है उसके ऊपर भी कर सकते हो, तो किसी तरह से भी उसको सुधारा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वर्णों की रचना जैसा बता नहीं, वर्णों की रचनाएं इसके अंदर मायने रखती हैं, चाहे हम कॉपी के ऊपर भी अभ्यास करें या तख्ती पे, तो बल्कि औपचारिक समय का बदलाव है तो उसमें तख्ती की इतनी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम कॉपी के ऊपर भी अभ्यास कर सकते हैं। बशर्ते कि इसमें जो सिखाने वाले हैं, आदरणीय टीचर्स हैं जैसे, या पेरेंट्स उसमें सिखाना चाहें, सबसे पहले ज़रूरी है कि वर्णों के आकार प्रकार की जानकारी होना। तो जब हमें सिखाया जाता था कि छोटे बच्चों को सिक्का ना प्रोवाइड करवाया जाए, पेन के साथ में करवाया जाए, तो पेन और सिक्के में कुछ अंतर है लिखाई को ठीक करने में या सुधारने में, कुछ भूमिका है इसकी? हाँ, देखिए, शायद आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा कि जैसे बाल पेन और पेन, हमारे समय में बाल पेन की बजाय पेन का प्रयोग होता था, और पेन पर हमारे गुरुजन बड़ा महत्व देते थे, बड़ा दबाव देते थे कि वे पेन ही प्रयोग करना है। बाल पेन के लिए बल्कि पनिशमेंट होता था बच्चे के लिए। लेकिन मैं अपने प्रैक्टिकल के आधार पर, जो मेरा कार्य का अनुभव है, इसके आधार पर कह सकता हूँ कि बजाय आप पेन के यदि बाल पेन प्रयोग करेंगे तो उसमें वो लिखने में ईजी भी है और समय की भी उसमें बचत है, तो बाल पेन को मैं प्राथमिकता देता हूँ। तो इसमें पेन कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है कि वही ज़रूरी है लिखाई सुधारने में, क्योंकि भ्रामकता थोड़ी सी पहले फैली थी कि भाई सिक्का की जो लिखाई होती है वो ख़राब होती है, पेन से अच्छी लिखाई लिख सकते हो आप। तो इस तरह की थोड़ा सा जो ज़रूरी थी या बात, तो या गुरुजिया ने बताई है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी बनावट पर डिपेंड करता है, आप उसे किस तरह से हैंडल करते हो, तो इससे ज़्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। तो जितनी सारी बातें बताई हैं काफ़ी सीखने योग्य थी, और जो उपलब्धि गुरुजिया ने हासिल की है, मैं चाहूँगा हर बच्चा उसकी हासिल करे जो इसमें सक्षम है। मेहनत जरूरी है, दिल से मेहनत करिए,
कामयाबी अपने आप मिल ही जाएगी। तो वीडियो पर हम आपके विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो। मिला अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम।